हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। और मैं शामा, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ मैं एक्चुअली किचन में जाने वाली थी, पर मैं सोचा कि एक बार लिविंग रूम देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ कुशन्स यहाँ वहाँ हुए थे ना इवनिंग स्नैक्स के बाद। तो ये टाइम मैं बता दूँ, ये 7:30 का टाइम होगा, 7:30 ये टाइम ही होगा। तो मैं किचन जाने वाली थी, मुझे कुकिंग का थोड़ा काम था, तो सोच रही थी जाऊँ करके। तब देखा तो लिविंग रूम में कुशन्स यहाँ वहाँ थे ना, तो मैं सोचा कुशन्स एक बार अच्छे से ढंग से रख दूँगी करके आई थी। फिर सोचा कि चलो सेंटर टेबल भी साफ़ करते हैं। तो ये सैनिटाइज़र जैसे आपको पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आजकल मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। ये पूरा ख़त्म करना है मेरे को तो वो सेंटर टेबल साफ़ करने के बाद ना, तो फिर मुझे लगा कि चलो बुद्धा जी को भी साफ़ कर देते। बहुत दिन से लास्ट वीक किया नहीं था वो सारी चीज़ें। तो और ये सैनिटाइज़र है तो अच्छा स्मेल भी छोड़ देता है ये, तो इसलिए मुझे लगा चलो इससे ही साफ़ कर देते हैं। तो ऐसे बुद्धा जी भी लिया साफ़ करने। तो इस तरह करते करते बैक टू बैक जो जो चीज़ें मैंने लास्ट वीक कवर नहीं किया था ना, वो सब मैंने लिविंग रूम में साफ़ कर दिया। ऐसा होता है कि आपके साथ आप एक काम लेते हो और ऐसे बैक टू बैक उसी रिलेटेड काम करते रहते हो। करना तो कुछ और ही होता है, पर करते कुछ और हो। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। तो मैं अभी देखो, अब मैं सिर्फ वो कुशन्स ठीक से रखने आई थी, ताकि मुझे किचन में जाना था कुकिंग करने के लिए। और मैं आने के बाद कुशन्स तो रखा, साथ ही साथ सारा जो भी क्लीन करना था वो भी क्लीन कर दिया। कोई कोई दिन ऐसा भी हो जाता है। फिर मैं ना ये सब करने के बाद ना धूप जला के रख दिया, क्योंकि मैं नॉर्मली इवनिंग में धूप जला के रखती हूँ। तो लास्ट क्लिप में जो बैकग्राउंड में नॉइसेस सुनाई दे रहे थे, वो अनवी हिंदी पढ़ रही थी, तो उसका हो रहा था। उनके एग्ज़ाम्स कुछ आ रहे, तो इसलिए वो हिंदी कुछ कर रही थी। तो वहाँ से बैकग्राउंड मतलब काम करते करते वो भी चलना रहता है। मॉम्स की लाइफ ऐसे ही होता है, आई गेस सारे मॉम्स रिलेट कर सकते हैं ये चीज़ में। तो फिर मैं भी किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने चिकन धो के रख दिया था। और जब भी मैं चिकन खरीदती हूँ, उसको 2 पार्ट करती हूँ। एक जो बोनलेस है ना, उसका मैं फ्राई करती हूँ। और जो रिमेनिंग बोन वाला पार्ट होता है ना, उसका मैं नॉर्मली रोस्ट या करी ऐसा कुछ बनाती हूँ। तो मैं क्या किया, वो 2 पार्ट करके ना, जो पार्ट मुझे आज नहीं चाहिए उसमें नमक डाल के मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और जो मुझे अभी बोनलेस जो मैंने कट करके रखा है, उसको मैं मैरिनेट करके आधा घंटा तो मिनिमम छोड़ूंगी। तो मैरिनेशन के लिए नॉर्मल बेसिक मसाले ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टीस्पून मिर्ची पाउडर, सॉरी फंबल हो रहा है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून दही। आप इसमें ना नमक भी हाँ स्वाद अनुसार। आप इसमें मैदा और राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। इस बार मैंने ऐड नहीं किया है, सिंपल बेसिक वाला रखा है, क्योंकि ये खा के बहुत दिन हो गया था, तो इसलिए सिंपल वाला रखा है। तो ये सब मैरिनेट करने के बाद ना मैं आधा घंटे से छोड़ दूँगी, ताकि अच्छा मसाले इसमें पकड़ ले। ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ नॉर्मली। तो ये टाइम पे मैं मैरिनेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ्राई करना रहता है 9-9:30 तक। तब तक आराम से 1 घंटा हो जाता है ना, 1 से ऊपर घंटा हो जाता है। तो इसलिए ये टाइम पे मैं आती हूँ, जब उसका पढ़ाई भी चल रहा होता है और मेरा यहाँ पे किचन में काम भी चल रहा होता है। तो ये सब मैरिनेशन के बाद ना, मेरे को ये एरिया जो किचन का है ना, ये क्लीन करना था। ये लास्ट 2 वीक से मैंने क्लीन नहीं किया, इतना मिस है ना। आपको कैमरा में कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे जैसे हम देखते हैं ना, तो वैसे देखने से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये सफाई बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये एक एरिया का ना वॉलपेपर बचा है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ ख़रीदने का, है तो सिर्फ 200 रुपये का, पर ख़रीदने का ही नहीं हो रहा है। अभी मैं ख़रीदूँगी, जल्दी ही ख़रीदूँगी और ये एक एरिया कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना आधा वॉलपेपर लगाया आधा नहीं लगाया करके। तो ये एरिया जो सिंक का एरिया है ना, वहाँ पे मैंने क्लीन करने के बाद ना, जो मैंने अभी मैरिनेशन के लिए जो भी बर्तन निकले थे ना, वो सब धो के मैं रख दूँगी, ताकि मैं सिंक भी क्लीन कर दूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं है, रात को सिर्फ फ्राई करना है, तो इतना ज़्यादा सिंक में काम भी नहीं है। तो मैं अपना काम निपटा के चल रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ। मैं रात को कोई सीरीज़ वीरीज़ देखूँगी सोच के। तो फिर फाइनली मैंने बर्तन भी धो लिया और अच्छे से सिंक भी क्लीन कर दिया। अब सबको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा बहुत बड़ा थैंक्स और फॉर लविंग द वीडियोस। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इवन लेटेस्ट सारे वीडियोस में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहा है। नॉर्मली किचन रिलेटेड वीडियोस आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट 1 वीडियो किचन रिलेटेड हो हर वीक में, बिकॉज यू लाइक माई किचन रिलेटेड वीडियोज़। किचन का ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो आपको पसंद आ रहा है। बजट फ्रेंडली है, रेंटल फ्रेंडली किचन है, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि लोग कैसे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, पर थोड़ा एस्थेटिक हो, थोड़ा अपनी चॉइस का हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
तो इसलिए मैं उस हिसाब से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मे बी दैट इज़ रिलेटिंग टू यू ऑल एंड यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। आई एम सो 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 हैप्पी। और अगर आपने मुझे ना अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग। मैं उसका हैंडल यहाँ मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ 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 वहाँ पे मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आज भी ये वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हो चैनल में तो फाइनली हम तो हमारी बातें हो गई। और अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, ये जो किचन का जो स्टव के ऊपर वाला जो विंडो है ना वो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी होता है, वो वीकली मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पे जो भी चीज़ें रखते हैं ना वो भी ग्रीजी हो ही जाता है, क्योंकि जैसे कि रेंटल किचन है, यहाँ पे चिमनी नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए वहाँ पे साफ़ करना ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे जितना कम चीज़ें उतना ही मैं रखती हूँ, पर जो बेसिक चीज़ें वो तो मैं रखती हूँ। जैसे कि मैं थायराइड मेडिसिन, वो आपके सामने दिखना चाहिए करके मैं वहाँ पे रखती हूँ। एक कप के अंदर रखती हूँ जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कप नहीं मग बोल सकते हो आप। तो वो मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से पोंछ के वहाँ पे फिर से थायराइड मेडिसिन रख दिया। और ये जो नाइफ़ वाला जो होल्डर है ना वो भी बहुत गंदा हो गया था, तो वो भी क्लीन कर दिया। तो आज का एरिया मेरा सिर्फ इतना ही था। जैसे कि आपको पता है मैं पार्ट पार्ट क्लीनिंग करती हूँ, मैं एक साथ सब लेके नहीं चलती हूँ। तो ये सब होने के बाद ना मैं 1 घंटे के बाद फिर से किचन में आ रही हूँ। तब मैं कपड़े सब चेंज कर दिया, नाइट ड्रेस में आ गई थी मैं, क्योंकि तब जो आप देख रहे थे ना मैं स्कूल से लेने गई थी ना अन्वी को, तो वही ड्रेस में थी, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था करके मैं वही कंटिन्यू करके वही ड्रेस में थी। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, मैं पूरा चेंज करके फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहन के आ गई हूँ। तो अभी सिर्फ चिकन फ्राई करना है, तो चिकन फ्राई करने के बाद फिर डिनर लगा दूँगी, तो सब डिनर खा लेंगे। तो एक्चुअली मैं नहीं खाती रात को राइस। अभी थोड़े 1 हफ़्ते से मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैंने एक नया रूटीन स्टार्ट किया है। आई टेक समथिंग वेरी लाइट। वेट लॉस करने का कोशिश है, बट आई डोंट नो एक्चुअली इट्स वर्किंग और नॉट। देखने से वेट तो कुछ कम नहीं हुआ है, बट लेट्स सी, कोशिश करिए। पर मेरे बॉडी के लिए बहुत हल्का फ़ील हो रहा है जब मैं नाइट को हैवी नहीं खाती हूँ ना, तो मेरे लिए अच्छा लग रहा है मुझे बॉडी के लिए। तो आई फील आई विल कंटिन्यू इट। वेट कम होगा या नहीं होगा नहीं पता, बट आई विल कंटिन्यू दिस रूटीन सोच के। अभी मैं थोड़ा लाइट लेती हूँ रात को। तो फाइनली मेरा चिकन फ्राई हो गया है। अभी फिर मेरे को ज़्यादा काम नहीं है, एक बार किचन थोड़ा समेट लूँगी, क्योंकि फ्राई सब करती हूँ ना, तो एक बार स्टव वो सब थोड़ा साफ़ करना रहता है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं अपना नॉर्मल रूटीन सोने के लिए चल जाऊँगी, कुछ सीरीज़ देख के। तो यहाँ पे जो बॉटल्स है ना वो निकले थे, कुछ तो किसी को चाहिए बोल के निकले थे, पर अब फिर रखा ही नहीं। वो 2 दिन से वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं रख दिया उसको अपनी जगह पे। चीज़ें अपनी जगह पे हो तो ही सही है, तो ही ऑर्गेनाइज लगता है, वरना क्लटर दिखता ही है तो सब काम की चीज़ें ही है, पर अपनी अपनी जगह पे नहीं होना तो क्लटर ही लगता है। तो जब चिकन फ्राई करके रख दिया ना, तो साथ ही साथ थोड़ा 1-2 पीस खा भी लिया और मैं अपना डिनर लेके चली गई हूँ। तो मिलते एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।